आदाब नाज़रीन, पुंछ न्यूज़ एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अमीन। पुंछ न्यूज़ एक्सप्रेस देखने वाले तमाम नाज़रीन को ईद उल अज़हा की दिल की अमीर गहराइयों से बहुत बहुत मुबारकबाद। ईद उल अज़हा का त्यौहार मुल्क भर की तरह ज़िला पुंछ और ज़िला राजौरी में भी बड़ी सादगी से मनाया गया। इस मौके पर तमाम मस्जिदों में नमाजियों की अगरचे कम तादाद देखी गई, जो कोरोना वबा की एहतियाती तदाबीर पर अमल करते हुए नमाज ईद अदा कर रहे थे। उसी के साथ साथ उलमाए किराम की जानिब से पहले ही अवाम को ये आगाह किया गया था कि वो अपने अपने नज़दीकी एरिया की जो मस्जिदें हैं वहाँ पे नमाज ईद अदा करें। इसके अलावा मरकज़ी ईदगाह में बड़े इज्तिमात की नमाज पर पाबंदी आयद की गई थी और मरकज़ी ईदगाह में नमाज अदा नहीं की गई। इस मौका पर एक जानिब जहाँ अवाम ने अमन व अमान और मुल्क की सलामती के लिए खसूसी दुआएं मांगी और बिलखसूस कोरोना वबा की निजात के लिए भी अल्लाह से खसूसी दुआओं का इत्माम किया गया। इस मौका पर एक जानिब जहां अवाम पुंछ ने एक दूसरे को मुबारकबाद पेश की, लेकिन साथ ही अगर बात की जाए तो सरहदों की, तो सरहदों के नज़दीक भी दोनों ममालिक की अफवाज के दरमियान मिठाइयाँ तकसीम की गई और एक दूसरे को ईद की मुबारकबाद पेश की गई। इस मौका पर बात करते हुए समाजी कारकुन जाहिद चौहान ने अवाम राजौरी और बिलखसूस जम्मू कश्मीर की अवाम को दिल की अमीर गहराइयों से मुबारकबाद पेश की। चेयरमैन ह्यूमन राइट पीर पंचाल एडवोकेट मोहम्मद जमान और इमाम व ख़तीब जामिया मरकज़ी मस्जिद फ़ारूक हुसैन मिसबाही ने अवाम पुंछ को एक जानिब जहाँ दिल की अमीर गहराइयों से मुबारकबाद पेश की, लेकिन साथ ही उन्होंने अवाम से ये भी अपील की कि वो आज के दिन जिस तरह से खसूसी दुआएं की गई हैं, वो उम्मीद करते हैं कि आने वाले वक्त में फिर से हमारा वो भाईचारा और वो मंजिल हमें देखने को मिले जहाँ कसीर तादाद में नमाजियों की तादाद हमें देखने को मिलती थी। इस मौका पर जब हमने मकामी अवाम और बिलखसूस समाजी और सियासी शख्सियात से बात की तो किस तरह से उन्होंने अपने तासुरात पेश किए, आइए दिखाते हैं हमारी आज की ये खास रिपोर्ट। खाने के लिए नहीं है, खाना खिलाओ। अस्सलामुअलैकुम, मैं जाहिद चौहान। मैं इस ईद उल अज़हा के मौके पर तमाम अहले इस्लाम को दिल की उम्मीद गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ। हमारी राजौरी डिस्ट्रिक्ट में एडमिनिस्ट्रेशन ने अच्छा साथ दिया, अच्छे से नमाज अदा की गई, SOPs को भी देखा गया अच्छे से और लोगों की ओर से भी अच्छा ताउन किया गया। मेरी दुआ है अल्लाह ताला से कि इस बीमारी से, कोरोना जैसी बीमारी से हमें जल्द से जल्द छुटकारा मिले। राजौरी के रहने वाले लोगों को बिलखसूस और पूरे हिंदुस्तान में रहने वाले लोगों को बिलामूम ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ और अल्लाह से ये दुआ करता हूँ कि ये ईद सब के लिए खुशियाँ लेकर आए और समाज में अमन, चैन, भाईचारा कायम रहे और हमारी तंजीम जो इस्लामिक वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन है उसकी तरफ से भी हम तमाम लोगों को बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करते हैं। शुक्रिया बहुत बहुत। रहीम, तमाम सुकान रियासत को और जो भी मुझे देख रहे हैं सबको ईद की बहुत बहुत मुबारक हो। तो आप समझते ही हैं कि ये एक बहुत बड़ा त्यौहार है मुसलमानों का, जिसमें क़ुरबानी भी की जाती है और वो सिलसिला नहीं हो सका क्योंकि ईदगाह के अंदर या जो बड़ी मसाजिद हैं उनमें वो बड़ा इज्तिमा नहीं हो सका। कम ही लोगों ने नमाज ईद अदा की देहातों में, या जो मुतअद्दिद मकामात के ऊपर नमाज ईद अदा की गई है। और कोरोना ने हमारी जान नहीं छोड़ी है, क्योंकि अब भी हमें ज़रूरी है कि इन एहतियाती तदाबीर के ऊपर अमल करें और लोग अमल कर भी रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और मज़ीद करने की भी ज़रूरत है। इसमें हम सब को बेदार रहने की ज़रूरत है। आज के दिन सारे मुल्क के लिए, मिल्लत के लिए, उम्मत के लिए दुआ की गई है कि अल्लाह तबारक व तआला हर तरह अमन की बहारें कायम फरमाए। जो है ईद उल अज़हा जो मनाई जा रही है बड़ी सादगी के साथ, कोरोना को बंद रखते हुए, लेकिन जो कुर्बानी है वो तो कुर्बानी तो देनी है, वाजिब होती है। तो यहाँ देखिए पूरे राजौरी पुंछ में तमाम लोग जो भी हस्ब तौफीक हैं वो कुर्बानियाँ दे रहे हैं और इस कुर्बानी का मतलब भी यही है कि कुर्बानी ईद उल अज़हा की देते वक्त ये कुर्बानी इब्राहीम अलैहिस्सलाम की याद को ताज़ा करने के लिए और इस्लाम को, दीन को फैलाने के लिए जो उन्होंने किया था, उसमें ये कुर्बानी एक बड़ा अहम रोल अदा करती है। और इस मौजूदा दौर में कुर्बानी का फ़लसफ़ा जो ये है कि हमने नायती अमन से, भाईचारे से, सादगी से ईद उल अज़हा बनानी है। कुर्बानियाँ भी दे रहे हैं लोग, पूरे जो हिंदुस्तान में दे रहे हैं, पूरी दुनिया में दे रहे हैं, जम्मू कश्मीर में दे रहे हैं। तो यहाँ भी हमने कुर्बानी का ये सिलसिला जारी रखा है। तो ये एक इत्तेहाद का मंज़र होता है ये यहाँ पे देखकर। तो ये इस्लाम की मजबूती के लिए। और इसके साथ साथ मैं ये कहता चलूँ कि ये
ईद उल ज़ुहा जो है ये बड़ी आज इस कोरोना को मंजर रखते हुए बड़ी सादगी के साथ, बड़ी आजी के साथ बनाई गई है। और आज आपने देखें कि मस्जिदों में तमाम जो हमारे उलमा हज़रात ने गाँव में, तो गाँव के मस्जिदों में नमाज अदा हुई, और यहाँ भी देखिए जहाँ मस्जिद में अदा हुई बड़ी सादगी के साथ, कोरोना और SOP का पालन करते हुए 2 गज की दूरी और हाथ की धुलाई भी रखी उन्होंने। और सबसे बड़ी बात यह है कि उन्होंने जितना भी SOP की गाइडलाइन है उनको करते हुए, सोशल डिस्टेंसेस करते हुए ये ईद मनाई गई है। तो आज हम ये दुआ कर गिड़गिड़ा के करेंगे अल्लाह ताला की बारगाह में कि अल्लाह ताला अपने हबीब के सदक़े में हैं उनके ये यहाँ पे ये जो कोरोना वबा है ये ख़त्म फरमा, और ये तमाम बीमारियाँ जो इस किस्म की ख़त्म फरमा, ताकि दोबारा यहाँ पे अमन आशती का माहौल बने और लोग खुशी से रह सकें। इस मौके पर मैं लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब का और जम्मू कश्मीर और इसके मलिक जो आर्मी है, इन्होंने बड़ा अहम रोल अदा किया है ईद उल ज़ुहा के मौके पर, कि तो वो बड़ा कोऑपरेट कर रहे हैं आवाम को गांव में, बॉर्डर के पास, LOC के पास। मैं तमाम कमांडर जो डिस्ट्रिक्ट पुंछ के हैं उनको भी मुबारकबाद देता हूं कि उन्होंने बड़े इस ईद उल ज़ुहा के मौके पर बड़ा तावन दिया। DC साहब ने तावन दिया, SP साहब ने तावन दिया, और छोटे से लेकर बड़े ऑफिसर तक सब ने हमारे साथ ये तावन दिया। और आज का जो दिन है ये तमाम जो हमारे गिले शिकवे ख़त्म कर रहे हैं। यहाँ पे वो कहते हैं रफ़ाकतों में पेशवानियाँ तो होती हैं कि दोस्तों से भी नादानियाँ तो होती हैं, इस सबब से कि तुझ पर बहुत भरोसा है, गिले ना भी यूँ हैरानियाँ तो होती हैं। ईद का फ़लसफ़ा यही है कि आज तमाम गिले शिकवे, तमाम भाई अपने गले मिलेंगे, हिंदू मुस्लिम सिख भाईचारे को कायम रखेंगे। और मैं हिंदू सिख मुसलमानों को तमाम को पूरी कौम को इस लिहाज से मुबारकबाद देता हूँ। सबसे पहले मैं तमाम पुंछ निवासियों को, पुंछ की आवाम को ईद की मुबारक पेश करता हूँ। बाकी रहा सिलसिला ईद की नमाज, जहाँ पे ईदगाह पुंछ में, इस्लामी ईदगाह पुंछ में, मरकज़ी ईदगाह पुंछ में नमाज अदा की जाती थी। तकरीबन 50,000 आदमी वहाँ नमाज़ पढ़ता था। पाबंदी की वजह, कोविड-19 की वजह से पाबंदी की वजह जहाँ पे इज्तिमा ना हो वहाँ नमाज़ी की तय थी। एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से भी यह हदायत थी कि कम तादाद में लोगों की करता है। ख़ासकर हमारे मुफ्ती साहब ने, मुफ्ती फ़ारूक अहमद मिसबाह इमाम और ख़तीब ने लोगों से अपील की थी कि अपने गांव में जहाँ भी कोई मस्जिद है वहाँ नमाज़ पढ़ें। लोगों ने वहीं नमाज़ पढ़ी। सिटी में जहाँ भी जितनी तकरीबन 20 मसाजिद थी वहाँ पे भी सुबह सवेरे नमाज अदा की गई। रहा जाम मस्जिद पुंछ का, मरकज़ी जाम मस्जिद पुंछ का मसला, यहाँ पे भी 8:15 बजे ईद की नमाज अदा की गई है। बाकी रहा सवाल यहाँ एडमिनिस्ट्रेशन का, अब पूरी गवर्नमेंट का सिलसिला ऐसा ही था। एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से अच्छे इंतज़ाम थे, DC साहब, SP साहब ने अपनी तरफ से इंतज़ाम किए हुए थे। पुलिस का नाम था, दूसरा तीसरा भी था। लेकिन खुदाई क्या रही है, एक सिलसिला चल रहा है। उसी सिलसिले में जहाँ लाखों की तादाद में लोग नमाज़ पढ़ते थे वहाँ हज़ारों को, सैकड़ों तो लोगों ने नमाज़ अदा करी। दिल दुखी होता है कि ईद में ये साल में एक बार इज्तिमा होता है सिलसिला, तो जैसा नहीं हुआ। बाकी रहा कुर्बानी का मसला, आज कुर्बानी का पहला दिन है। कुर्बानी का हर आदमी ने यहाँ पे बड़े ज़ौक़ से, शौक़ से वो कुर्बानी का जानवर लिए। उसमें आज शुरू नमाज के बाद लोगों ने कुर्बानी देना शुरू कर दी है। ये 3 दिन तक जारी रहेगी। ख़ुसूसी तौर पर दुआएं, सबसे बड़ी दुआ तो ये कि अल्लाह ताला ये जो वबा है, बीमारी है, तकरीबन 2 साल से ये चल रही है, अल्लाह ताला इससे हमें निजात दे। इस वक्त के लिए मुल्क की सलामती के लिए दुआ की गई है। अल्लाह करे कि मुल्क अमन रहे, शांति रहे, भाईचारा रहे। यहाँ पे लोग दुआ के लिए ख़ुसूसी तौर पर दुआ, इस वक्त सबसे ज़्यादा जो दुआ की ज़रूरत है वो ये है कि मुल्क सलामत रहे।